पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़े, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। बालपन खेले और कूद में खो दिया, फिर जवानी का आसार आने लगा। बालपन खेले और कूद में खो दिया, फिर जवानी का आसार आने लगा। ऐसी सुंदर घड़ी कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। ऐसी सुंदर घड़ी कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, कितनी गोली व गोले रिसाले गए। अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, कितनी गोली व गोले रिसाले गए। कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। श्रेष्ठ जीवन बना कर सभी का भला, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। श्रेष्ठ जीवन बना कर सभी का भला, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। अगर करेगा भला तेरा होगा भला, बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। खाली हाथों जहां से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई। खाली हाथों जहां से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई। वैद्य लुकमान को भी कज़ा खा गए, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़े, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते जी, क्या हम भजन गा सकते हैं? अभी मौका देंगे, वेट कीजिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ परवीना ठक्कर माता जी मुंबई से, फिर सुषमा बुद्धि राजा जी, फिर कुसुम भंडारी जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत है। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। मंदिरों में कंदरों में पर्वतों के शिखर पर देते हैं लगातार 100 बार मुनिवर धन्यवाद। करते हैं जंगल में मंगल, पक्षी गण हर शाख पर
पाते हैं आनंद मिल गाते हैं स्वर पर धन्यवाद। कूप में तालाब में सागर की गहरी धार में प्रेम रस में तृप्त हो करते हैं जलचर धन्यवाद। शादियों में कीर्तनों में यज्ञ और उत्सव के आदि मीठे स्वर से चाहिए करें नारी नर सब धन्यवाद। गान कर अमी चंद भजनानंद ईश्वर की स्तुति। ज्ञान दर सुनते हैं श्रोता कान दर दर धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। वास्तव उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद जिसकी कृपा से हम सब लोग वेबिनार से जुड़े हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। बुला रहा हूँ बुद्धि राजा जी, आइए एक मधुर भजन। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सब आपका समय है, ईश्वर का समय है। सभी को सादर नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का ही भजन रखने जा रही हूँ। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। सुख धाम सदा पुष्पा जी आवाज नहीं आ रही। कोई प्रभु प्रभु कोई तुझ आगे सुख धाम। सुषमा जी आवाज नहीं आ रही। चलो हमारे भी दिनेश खन्ना जी भी है, पुष्पा चुग जी है। नमस्कार जी। कोई तुझ सा और माई सुख। मेरी आवाज आ रही है? जिनने यूं तो रचा ये ज़मीं आसमां पर्वत सागर बहती नदियां पार ढोए कहाँ तेरा पता वह कोई निशान नहीं। सुख धाम सदा हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। क्या साधु सती क्या योगी यति, कोई दो जा तेरे समान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम जपो प्रभु ये वर दो, बेमोल की अब झोली भर दो। तेरा नाम जपो प्रभु ये बेमोल की अब जो नानी दी अब करुणा कर दो, कोई तुझ
सा करुणा निधान नहीं, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। धन्यवाद जी समय बहुत देने बहुत के लिए धन्यवाद आपका। सुषमापति राजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पुष्पा चुग जी भी है, दिनेश खन्ना जी है, फिर बिंदु प्रधान जी, फिर श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन सुनेंगे। तो आज अनिल जी पहले नमस्ते। नमस्ते जी मिलेगा जी, बाकी सुख वर्षा जी को भी देख रहा हूँ। आज तो समय दे देना। मिलेगा जी, चाहे रात के 10 बज जाए, आज सबको किसी को छोड़ेंगे नहीं, आपको खुश करने के लिए तो बैठे हैं। तो पहले मैं पुष्पा चुग जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर गीत प्रस्तुत करें, फिर दिनेश खन्ना जी, फिर बिंदु प्रधान जी। नमस्ते अनिल भैया, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। सच में भैया आप सभी को ही खुश करते हैं, ये तो बात मानने वाली है। मैं ऋषि राज का भजन गाऊंगी। नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे, नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे। जब तक ये चांद सितारे हैं, गुण गाएगा संसार तेरे। जैसा था सुंदर नाम तेरा, वैसा ही देखा काम तेरा। उसे अपने ही रंग में रंग डाला, जो जन भी आया द्वार तेरे। नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे। वेदों का बजा दिया डंका, पाखंडियों की फोड़ी लंका। जिन्होंने तुझको समझ लिया, वो बन गया पहरेदार तेरे। नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे। नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे। नहीं घबराया नहीं शर्माया, जो कहा वो करके दिखलाया। पी जहर वो अमृत बांट गया, ऐसे थे ऋषि विचार तेरे। नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे। जब तक ये चांद सितारे हैं, गुण गाएगा संसार तेरे। नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे। धन्यवाद अनिल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। मेरा नाम जोकर पिक्चर देखी होगी आप, तो राज कपूर जी सबको खुश करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दिनेश खन्ना जी, फिर आएगी बिंदु प्रधान, फिर सुख वर्षा, फिर अपना श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन, फिर उसके बाद नमस्कार जी। मैं रजनी गोयल जी, रमन नागपाल जी और विजय लक्ष्मी भी, दो एक जनकपुरी से, एक देहरादून से, सभी को लखनऊ से। अनिल भाई साहब, मैं गांव से, मैं भी हूँ शांत लोग से। बिल्कुल समय मिलेगा। अब हमारे आर्य समाज की शान दिनेश खन्ना जी, स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। आज का जो विषय है, शरीर स्वयं अपना डॉक्टर है। डिटेल में तो
आज की मुख्य वक्ता श्रुति सेतिया जी ही बताएंगी, लेकिन मानव शरीर की जो संरचना परमपिता परमात्मा ने की है उस पर एक भजन। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, सदा दिन रात चलती हैं मशीनें कौन सी अंदर। सदा दिन रात चलती हैं मशीनें कौन सी अंदर। उबलने की रगड़ने की ध्वनि, पिसने पिसाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में। न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में। बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर। पलस्तर करके चमड़ी का कला देखो सजाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है। करोड़ों नाड़ियां इसमें, नहीं ताकत गिनाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है। मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की।
तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की। और अंत में पथिक जी की इतनी सुंदर रचना है। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं, पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं, प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, टिका कर हाथ कानों पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना जी, अद्भुत प्रतिभा आपकी, हर विषय में आपके पास गीत तैयार रहता है। रविंद्र गुप्ता जी का आया कि उन्होंने कहीं जाना है, तो इसलिए विदु बदान जी से पहले रविंद्र गुप्ता जी अपनी बात कह लें। यशवीर आर्य जी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आज के अध्यक्ष सुदेशवीर जी का भी स्वागत है। तो दो वक्ताओं के बाद श्रुति सेतिया जाएंगी, पहले रविंद्र गुप्ता जी आए, फिर विदु बदान जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। स्वागत है सर। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक छोटा सा गीत। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत बनाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत बनाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। प्रातः जो सूर्य निकलता है, हर शाम को फिर ये ढलता है। प्रातः जो सूर्य निकलता है, हर शाम को फिर वो ढलता है। हर मौसम रंग बदलता है, कैसा दृढ़ नियम बनाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। जो प्राणी अपने पास जग में आता पूछ है, रहा था टमाटर रखे हैं, मैं क्या पता नहीं मुझे अभी आएगा सब्जी में तो ले आना, पैसे मैं तुझे दूंगी भी दे आना। जो प्राणी जग में आता है, एक रोज यहाँ से जाता है। कृत कर्मों का फल पाता है, प्रभु ने ये चक्र चलाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। इस ओर तितलियों को देखा, उस ओर मछलियों को देखा। फूलों और कलियों को देखा, मस्तक सबका चकराया है। गुणगान करो जगदीश्वर का,
जिसने ये जगत बनाया है। हर पेड़ पे बीज बनाया है, हर चीज में पेड़ समाया है। ऐसा कर तब दिखलाया है, नहीं वेद समझ में आया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत बनाया है। जिसने उसको पहचान लिया, अपना अंगरक्षक मान लिया। प्रभु भजन हृदय में तान लिया, वो पथिक सदा हर्षाया। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत बनाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। समय तो बीतता जा रहा है, लेकिन बिंदु बदान जी आज की हमारी मुख्य अतिथि आर्य समाज पुष्पांजलि से अपना संदेश और एक भजन, उसके बाद आज के मुख्य वक्ता श्रुति सेठी जी फरीदाबाद से चर्चा करेगी, और उसके बाद आज के अध्यक्ष श्रीमती सुदेश वीर आर्य जी का उद्बोधन होगा। फिर आप बाकियों के भजन, दोनों विजय लक्ष्मी जी भी बैठी हैं, उनको भी सुप्रसाद दादा जी भी, कुसुम भंडारी जी, संतोष ढाल जी, सभी को टाइम मिल रहे हैं। आइए बिंदु बदान जी, स्वागत है। सबको मेरी बिंदु नमस्ते बदान जी। है जी। पहले मैं भजन सुनाऊंगी, फिर बात। आपकी इच्छा है, स्वागत। आज सुबह सबने अपने घरों में यज्ञ किया है, यज्ञ के ऊपर ही भजन। वैदिक यज्ञ रचाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया, वैदिक यज्ञ रचाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया। स्तुति प्रार्थना के मंत्रों से, स्तुति प्रार्थना के मंत्रों से और उपासना के यंत्रों से मन को शुद्ध बनाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया, वैदिक यज्ञ रचाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया। जल से 3 आचमन करके अंग स्पर्श कर सुरती भर के दीपक एक जलाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया। लेकर के समिधाएं सुंदर, लेकर के समिधाएं सुंदर, कर कर हवन कुंड के अंदर, कर कर हवन कुंड के अंदर अग्नि को चमकाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया। तरल तपाया हुआ गरम की, तरल तपाया हुआ गरम की, शुद्ध सुगंधित ले सामग्री, शुद्ध सुगंधित ले सामग्री अपना हाथ बढ़ाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया, वैदिक यज्ञ रचाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया। बोलकर मंत्र कहा जब साहा, बोलकर मंत्र कहा जब साहा, बन गया दृश्य स्वर्ग में आहा, बन गया दृश्य स्वर्ग में आहा। सबने हर्ष मनाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया, वैदिक यज्ञ रचाया, वैदिक यज्ञ रचाया। ईदन मम की भावना लेकर, ईदन मम की
काम न लेकर आहुतियां अग्नि में देकर, आहुतियां अग्नि में देकर परम प्रभु को ध्याया, ये वैदिक यज्ञ रचाया, वैदिक यज्ञ रचाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया। यज्ञ हमारा नित्य कर्म है, यज्ञ हमारा नित्य कर्म है, हर मानव का परम धर्म है, हर मानव का परम धर्म है। पथिक वेद समझाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया, वैदिक यज्ञ रचाया, ये वैदिक यज्ञ रचाया। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। आज आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, पर आपने मुझे यहाँ पे ठाया, मेरा सत्कार किया। हम बचपन से ही समाज जाते थे, हमारे पिताजी हमको रोज समाज लेके जाते थे। जिस दिन हम समाज नहीं जा पाते थे तो उस दिन आके वो हमें प्रवचन जो सुन के आते थे हम सबको बैठ के सुनाते थे। कोई दिन भी ऐसा नहीं होता था कि जब वो आए हम साथ आए तो ठीक है, नहीं तो वो आके जरूर सुनाते थे। इसलिए हे ईश्वर, उन्होंने इतने भजन गाए, वो भाई साहब जानते हैं। भाई साहब हमारे घर भी आते थे और जानते थे। वो बचपन से ही मुझे भजनों की श्रृंखला में लाए। बहुत छोटी थी मैं, 5वीं क्लास में होंगी शायद, तो मैंने पहली बार स्टेज पे भजन गाया था, टंकारा जिसका ग्राम है, मथुरा गुरु का धाम। उसके बाद कहीं भी वो जुलूस में, कहीं भी शोभा यात्रा में, कहीं भी प्रभात फेरी में जाते थे, वो मुझे साथ लेके जाते थे। मेरे हाथ में ढोलक होती थी और उनके हाथ में चिमटा होता था। ढोलक नहीं होती थी तो कोई ना कोई डपली मुझे लेके दे देते थे कि हम दोनों इकट्ठे बोलते थे। बहुत बहुत मैं अपने पिता को भी नमन करती हूँ, अपने भाई को भी नमन करती हूँ, जिनके इतने अच्छे विचार थे, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद भाई साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। और वो हमेशा मुझे मौका देते हैं। मैं जब भी आती हूँ प्रोग्राम में वो मुझे मौका जरूर देते हैं। मैं भाई साहब का उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। जितना कहूँ उतना कम, मैं यही कहना चाहती हूँ। और भाई साहब अपने कार्यक्रम में बहुत आगे जाएं, बहुत ऊंचे जाएं, बहुत दूर तक जाएं। मेरी आपसे सबसे भगवान से यही प्रार्थना है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बहन विद्युत जी। मैं चंद्र प्रकाश कपूर जी को भी नमन करता हूँ, जो आपके पिताजी के साथ रहे, कर्मठ रहे। विजय कपूर के पिताजी, उनके घर भी आना जाना रहा काफी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज की मुख्य वक्ता श्रीमती श्रुति सेतिया जी, पुत्री श्री सुनीता और लाजपत ओझा जी, मनीष जी की बहन आएंगी आधे घंटे के लिए अपना उद्बोधन, बाकी भजन उसके बाद होंगे। स्वागत है। आइए श्रुति जी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी। हाँ जी। पहले 2 पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखूंगी। मानव को संसार में मिलते नाना रोग, मानव को संसार में मिलते नाना रोग, सबसे पहला सुख है रहना सदा निरोग। रहना सदा निरोग, नहीं रोगों में फंसना, भाग्य उसी का लिखा सदा जीवन में हंसना। रोगों को तो धन वैभव भी तड़पाता है, धन का सुख भी सदा निरोगी ही पाता है। बलहीनों को नहीं आत्मा भी मिलती है, धर्म कली भी स्वस्थ अंग में ही खिलती है, स्वस्थ अंग में ही खिलती है। आप सभी को सादर नमस्ते। मैं फरीदाबाद से श्रुति सेतिया। कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उस तुरंत दवा का ख्याल आता है कि हमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा कुछ भी दवा ले लें और ठीक हो जाएं। हम सभी ठीक होना चाहते हैं और ये वास्तविकता है और ये नेचुरल डिमांड है। और ठीक होने के लिए हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कहां से क्या ठीक हो सकता है।
कोई भी दवा जब आप लेते हैं तो वो दवा आपके शरीर के तंत्र को सहयोग करके आपकी बीमारी को कम करता है, मिटाता है या मैनेज करता है। अब वो प्राचीन समय हो या आज का समय हो, यही कार्य है कि आपके शरीर की समस्या को सपोर्ट करता है दवाई जो है। लेकिन उन दवाओं से परे भी एक दवा है जो आपको हील कर सकती है, आपकी तमाम बीमारियों को दूर कर सकती है, आपके रोग को मिटा सकती है, आपके रोग को खत्म कर सकती है। आज उस दवा की बात मैं आप सभी के समक्ष करना चाहूंगी। आप ध्यान देंगे इस बात को तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकेंगे, इस सिद्धांत को आप ठीक ठीक समझ लीजिए। आप देखते हैं कि आप एलोपैथिक दवा लेते हैं, जैसे किसी को हाई बीपी हो गया, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप हो गया जिसे कहते हैं, आपको बताया जाता है कि एक गोली आपको जीवन भर लेनी है, यानी कि वो मैनेज हो रहा है, आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही, मैनेज होगा सिर्फ। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको बताया जाता है कि जीवन पर्यंत आपने दवाई लेनी है। थायराइड की समस्या है, आपको ये दवा लेनी है जीवन भर, आपको बताया जाता है कि जीवन भर आपने दवाई खानी है। यानी कि ज्यादा लबोलेज ये है कि मरीज को ठीक ना करो, रोग को ठीक ना करो, ना ही उसे मिटने दो, बल्कि दवाई लगातार चलती रहे, जीवन के आखिरी क्षण तक चलती रहे, उसी में फायदा है। और किसका फायदा है ये आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि एलोपैथिक दवा के बहुत साइड इफेक्ट भी हैं, कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं उसके अंदर। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको दवा की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि हर दवा आपको सहयोग करती है, आपके शरीर के तंत्र को सहयोग करती है, लेकिन वो कुछ हद तक समस्याएं भी क्रिएट करती है साइड इफेक्ट के तौर पर। इसलिए जहां तक आवश्यक हो हम सभी दवाई लेते हैं, लेकिन आप जो भी दवा लेते हैं वो सपोर्टिव है, से सहयोग के रूप में काम करती है। आपका शरीर स्वयं में दवा की पूरी व्यवस्था है, पूरा अस्पताल है अपने आप में। अगर समस्या जन्म लेती है तो शरीर में ही समाधान आपको दिखाई देगा। आपकी हड्डी टूट जाती है मान लीजिए, तो आप सपोर्ट करते हैं, हाथ पर आप पट्टी बांध लेते हैं या प्लास्टर लगा लेते हैं। तो आज भी देखिए गांव में कहीं कहीं बांस बांधा जाता है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन शरीर आपका स्थिर रहे इसलिए आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहते हैं कि प्लास्टर कभी भी हड्डी पैदा नहीं कर सकता। कहीं आपका किचन में काम करते समय हाथ पर चाकू चल गया, आपका हाथ कट गया, आपका शरीर धीरे धीरे स्वयं उसको ठीक कर लेता है, आप सिर्फ सपोर्ट करते हैं। आज मॉडर्न साइंस का जमाना है, आप ये उपयोगिता तो आपके एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद में भी है कि आप उस पे हल्दी का लेप लगा लेते हैं। कहीं आपके शरीर में सूजन है तो आप थोड़ा बहुत लेप लगा के अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। कहीं पे सूजन आ गई, कहीं पे दर्द हो गया आपको, सिर्फ आप सपोर्ट कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे। हील आपका शरीर आपकी स्वयं करता है। आपके अंदर बहुत सारी टूटन फूटन रोज होती रहती है, कौन सपोर्ट करता है? आपका स्वयं का सिस्टम। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे मरीज उसकी चपेट में आ गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से निकल भी चुके हैं, बिल्कुल स्वयं ठीक हो गए हैं। कौन ठीक कर रहा है उनको घर में? कैसे वो अपने आप घर पे ठीक हो रहे हैं? उसका इलाज कौन कर रहा है? आपका स्वयं का इम्यून सिस्टम, जिसको आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे को स्वयं को हील करता है। आज वायरस की चपेट में हम लोग आते हैं, रोज हम बैक्टीरिया की चपेट में आते हैं, हमारे ऊपर हमला करता है बैक्टीरिया, लेकिन हमारा शरीर उसको मार गिराता है। जैसे ही हमारा ये तंत्र कमजोर होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग जाएगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तंत्र कमजोर है। अगर आपका ये तंत्र कमजोर है तो आपको जल्दी इन्फेक्शन हो गया, आपको जल्दी जुकाम हो गया, आपको जल्दी खांसी हो गई। तो लोग क्या है, कोरोना में अनिश्चितता के डर से एक निश्चित समस्या को पैदा कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है उस तंत्र को समझना जो आपको हील करता है, जो हम सबको हील करता है। आप आयुर्वेद के तरीके से जाइए, आप एलोपैथ के तरीके से जाइए, लेकिन हर चीज के गुण हैं, हर चीज के अवगुण भी हैं। कोई चीज अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख लीजिए हमारे शरीर में समस्याएं ही पैदा होंगी। अगर आप थक चुके हैं, आपके सिर में दर्द है, आप आराम करते हैं, आपका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या आप बार बार दवा लेते रहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप बार बार दवा नहीं लेते, आपका शरीर ही स्वयं उसको ठीक कर लेता है। तो इन सब चीजों को समझते हुए जो एक परम दवा निकली वो है आपका स्वयं का शरीर।
आप अपना एलोपैथिक दवा बाहर से ले रहे हैं, आप आयुर्वेद में बाहर से ले रहे हैं, आप होम्योपैथ में बाहर से ले रहे हैं, आप यूनानी में बाहर से ले रहे हैं, आप सिद्धा में बाहर से ले रहे हैं, जो भी पैथी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप बाहर की चीज को अंदर डालने का प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जब समस्या ही आपके अंदर है तो उसका समाधान भी आपके शरीर के अंदर ही होगा। ये बहुत समझने की बात है। सिर्फ और सिर्फ योग ही एक ऐसी चीज है जो कभी भी बाहर की बात नहीं करता। योग कहता है कि समाधान आपका अंदर ही है। अगर समस्या है तो उसका समाधान अंदर ही है, आपका शरीर उसको हील कर लेगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है समझना कि आपकी सबसे बड़ी दवा आपका स्वयं का शरीर है। आपका शरीर सही तरीके से कैसे मेडिसिन के तौर पर आप अपने शरीर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर समस्या के निदान के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और योग ही एक ऐसी दवा है जिस पर आपको विश्वास करना ही होगा। इस तल पर जब आप काम करते हैं, इस बात पर आप जब ध्यान देते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा। और शास्त्र भी कहते हैं हृदम दुखम आगतम, यानी आने वाले दुख को आप टाल सकते हैं। जब आपके शरीर को आप वायरस से बचाने के लिए आप कई तरह की वैक्सीनेशन लेते हैं, उसी तरह योग भी एक तरह का आपका वैक्सीनेशन है कि आने वाले दुख को खत्म कर देगा योग। आपके दुख को आने ही नहीं देगा। इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, योगो भवति दुखा, यानी योग दुखों को दूर करने वाला है। आपके जीवन में योग अगर सही तरीके से चला गया तो आपको किसी भी पैथी की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में, आपके किचन में, आप जिसको मसाले बोलते हैं, औषधियां हैं वो, आप हल्दी लगा लेते हैं, आप घर में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे आप अपनी नेचुरल चीजों से अपने आप को हील कर रहे हैं। लेकिन आपकी खुराक, जो कृष्ण भगवान ने कहा युक्ताहार, यानी कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, युक्त चेष्टस्य, यानी कि सही तरीके से आपका जीवन होना चाहिए, और युक्त स्वाप्रोधस्य, यानी कि सही समय पर सोना और सही समय पर जागना होना चाहिए। तो योग आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। आप दवा को जितना टाल सकते हैं टालिए, लेकिन एक इमरजेंसी के रूप में, एक आपने सपोर्ट लेना है, आपने बचाना है, तो आप दवा ले सकते हैं अपने आप को। लेकिन हम जब योग करते हैं तो हमारे को किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती। यह कहना कि शरीर के तंत्र को सपोर्ट करेगा, वो हमारा स्वयं का शरीर ही है। ये ख्याल रखते हैं कि हमारा हाथ कट गया, हमको दवा नहीं लेनी जी, हम तो योगी हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी कई बार दवा लेनी पड़ती है, लेकिन इन सब बातों कहने से सिर्फ भ्रांतियां ही फैलती हैं। आप बिलीव कीजिए, आप योग की तरफ अपना बिलीव कीजिए, आप संकल्प लीजिए कि मेरा शरीर है, मुझे इसको स्वस्थ रखना है। आप ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि अगर समस्याएं यहीं पे हैं तो इसका समाधान भी हमारे शरीर में ही है। अगर मेरी माताओं, आपको लगता है कि समस्या ज्यादा है तो आप ज्यादा योग कीजिए, और अगर आप कहते हैं कि समस्या नहीं है तो भी आप योग कीजिए। अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाना है, आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। आपका शरीर आपका अपना है, उस पर आपका अपना अधिकार है। तो आप संकल्प लीजिए, मुझे शरीर पर भरोसा रखना है, अगर समस्या है तो समाधान भी मुझे ही ढूंढना है। आप संकल्प लीजिए कि हमारा जीवन ऋषियों के जैसा हो, आप संकल्प लीजिए हमारा जीवन भगवान के अनुकूल हो। आप दिव्यमति, भक्ति, कृति, प्रकृति, संस्कृति, दिव्य आचरण से युक्त अपना जीवन बनाइए। यही जीवन आपने जीना है। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना आधा रहेगा, ये आप सभी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आहार की शुद्धि और सात्विकता, उचित समय पर शयन और जागरण, नियमित व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, व्रत आदि के सेवन से, स्वदेशी आयुर्वेदिक के सेवन से, प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली के जीने से, यही सब आपकी वास्तविक दवाएं हैं। बाकी सब तो प्रच्छन्न आतंकवाद और मूर्खता कहलाई जाती है। करके देखिए आप योग, आप नित्य प्रति संकल्प लीजिए कि हमारे को कैसा जीवन जीना है। ये तो आपकी योग की बात हो गई। थोड़ा सा स्वस्थ की बात कहूंगी मैं आपके लिए। स्वस्थ जीवन शैली बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। आप इस विश्व के कण कण में हॉस्पिटल बनवा लीजिए, कहीं भी खोल लीजिए हॉस्पिटल, दवाइयों के पेड़ लगा लीजिए, आप बीज बो लीजिए, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये सब बीमारियां आएंगी हम मरते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कऊ न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब तक हमारे खान पान की जीवन शैली, हमारे अखाद्य की मर्यादा, नियम संयम नहीं होंगे, तब तक हम लोग मरते ही रहेंगे। इस विश्व के सांसारिक रोग का एकमात्र कारण आपकी छोटी सी मांसल जीभ है।
इस जीव के स्वाद के लिए लोगों ने नियम बदल लिए, संयम बदल लिया, आचार विचार व्यवहार सब खत्म कर दिया। जब बोला जाता है कि इस शरीर में कुछ कूड़ा करकट मत डालो, तो हम सामने वाले को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। असंयमित खाना, असंयमित पीना, बाहर का खाना, अशुद्ध खाना खाना, बिना विचार किए खाना खाना, पैकेट बंद खाना खाना, सामग्रियों वाला खाना खाना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रासायनिक उर्वरक का खाना खा खाकर हमने अपनी रक्त ध्वनियां बेकार कर ली हैं। पानी को इतना फिल्टर हमने कर लिया कि हमने उसके मिनरल्स, एसेंशियल हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकाल कर हम लोग पीते हैं। सुबह सवेरे दोपहर शाम जब चाहे हमारा मुंह चलता रहता है, कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कब खाना, कितना खाना, क्या खाना, कैसे खाना, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं, कोई जीवन की स्वस्थ जीवन शैली नहीं। बस भगवान ने मुंह दे दिया तो उसमें कुछ ना कुछ कैसे भी हम लोग डालते रहते हैं। ठंडियों में मैंने कई लोगों को आइसक्रीम खाते देखा, आम खाते देखा, उनके चेहरे पर ऐसे अहम भाव मैंने देखे जैसे ये फल दोबारा मिलेगा ही नहीं। देखिए बेमौसम आप फल खाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि उनका अहम भाव के कारण वो हॉस्पिटल और डॉक्टर के चक्कर काटेंगे और डॉक्टर उनसे बहुत लाखों रुपए लूट लेंगे। अब आप देखिए आजकल रिवाज क्या है, घरों में मेड रखने का, खाना बनाने वाली या बनाने वाला रखने का। ये छोटी छोटी बातें जीवन शैली की हैं। योग की बात मैंने आप सभी को बताई, छोटी छोटी बातें जीवन शैली से आप सुन लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। जब बोला जाता है कि मेड भोजन बनाएगी, जिसका पता नहीं कैसे विचार है, कैसी तरंगों से, कैसी भावना से, कैसी एनर्जी लेवल से, कौन सी भावनाएं डालकर किस शुद्धता से भोजन बनाएगी या भोजन तैयार करेगी या करेगा। बस लोलुप जीव को स्वाद मिलना चाहिए और मोटी चमड़ी को आराम मिलना चाहिए, भले ही इसमें पूरा परिवार का स्वास्थ्य आपका हाशिए पर क्यों ना आ जाए। बस सॉस, बंद डिब्बे वाले पैकेट वाले बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, केन जूस सबके घरों में पड़े होंगे और लैपटॉप पर बैठकर भक्षण चलता रहेगा, लेकिन अजवाइन, हरड़, सौंफ, पीपली, मेथी दाना वगैरह इत्यादि इन सब चीजों को, ये सब खाने का कोई नहीं कष्ट करेगा और सब चिल्लाएंगे खराब समय को। जिस दिन इस जीव को आप संयमित कर लेंगे, उस दिन आप समझ जाइए आप स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। जिस दिन आपकी किचन या रसोई को शरीर के तौर पर आपने मंदिर बनाकर उस घर, उस रसोई को आप एक औषधालय बना लेंगे, उस दिन आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। जिस दिन आपकी रसोई में आपके घर की स्त्री के अलावा किसी और स्त्री का प्रवेश वर्जित हो जाएगा और उस दिन से आपके घर में हॉस्पिटल और डॉक्टर से आपका नाता छूट जाएगा। उस दिन से आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे। उस दिन से आपके घर से रोग गठरी बांधकर चले जाएंगे। बहुत आवश्यकता हो तो आप इस नियम को तोड़िए कि आपने बाहर का कुछ खाना है, लेकिन अगर आपने एक बार व्रत ले लिया कि मुझे मौसमी फल खाने हैं, मुझे मौसमी सब्जियों का ही सेवन करना है, उस दिन से वैभव और लक्ष्मी आपके घर में बोरिया बिस्तरा उठाकर आ जाएंगी, ठिकाना बनाने आ जाएंगी। एक महत्वपूर्ण छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि तन को बलि बना लो ऐसा, सहलो सर्दी वर्षा धाम। तन को बलि बना लो ऐसा, सहलो सर्दी वर्षा धाम। मन को बलि बना लो ऐसा, टेक न छोड़े आठों याम। मन को हमें ऐसा बलिष्ठ बनाना है कि कोई भी आपको आपके नियम से डिगा ना सके। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जिस दिन हमने अपने रहन सहन, अपने आचार विचार, अपने खान पान, अपने नियम संयम को संयमित कर लिया, तो आप उस दिन से देखिए कितना आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहने लग जाएगा। वरना हॉस्पिटल और डॉक्टर के लिए तो आप जेबों में लेकर भी घूमेंगे, तब भी कोरोना क्या, उससे बड़ी बड़ी बीमारियों से आप नहीं बच सकते। फिर भी आप एक बात को समझ लीजिए कि रामायण और गीता जो हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कहीं सो तस फल चाखा। यदि आपको मेरे कोई वचन बुरे लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और कहा जाता है कि हमारा शरीर स्वयं का ही डॉक्टर है। शरीर में कई तरह के यंत्र उस परमपिता परमात्मा ने पहले ही फिट कर दिए हैं जो हमारे शरीर को ठीक रखते हैं। यदि आप या हम को बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले हमारी भूख चली जाती है, हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती कुछ खाते भी हैं तो हमें उल्टी या वमन होने लग जाता है, हमारी घबराहट बढ़ जाती है, हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, हमारा शरीर टूटने सा लग जाता है, हमारे हृदय की गति जो है थोड़ी थोड़ी शक्तिहीन होने लग जाती है। ये सभी क्रियाएं क्यों होती हैं जानते हैं आप?
ये सभी क्रियाएं इसलिए होती हैं कि हमारे शरीर के अंदर बने पित्त और कफ अन्य विकारों को हमारा शरीर बाहर फेंकता है, और हम शरीर के इस कर्म में सहायता नहीं करते हैं, बल्कि दवाएं खाकर और उल्टा सीधा खाना खाकर उसमें बाधा ही पहुंचाते रहते हैं और उसको हानि पहुंचाते रहते हैं। यदि आपका शरीर इस काम में अगर आप सहायता करते हैं कि थोड़ा टाइम आप कुछ ना खाइए, थोड़े टाइम आप आराम कीजिए, आराम करने के साथ साथ आप पानी खूब पीजिए, अपने पेट को साफ रखिए, तो आपका शरीर बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएगा। शरीर की छोटी मोटी बीमारियां तो केवल उपवास से ही ठीक हो सकती हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये बात मैं कई बार बोला भी करती हूँ। यदि आपको हल्का बुखार है, थोड़ा सा सिर दर्द है, आपको पेचिश है, आपके पेट दर्द है, आपको खांसी है, आपको सर्दी है, कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही दवा है, वो है आप 2 दिन या 1 दिन का उपवास कर लीजिए। समय असमय आपने उल्टा सीधा खा लिया तो आपको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, और उसका एकमात्र प्रायश्चित है उपवास। आप करके देखिए आपकी जीवन शैली में कितना परिवर्तन आएगा। योग आपने करना ही है, 7-7 हफ्ते में, सप्ताह में 1 बार आप उपवास करके देखिए, आपके पाचन तंत्र को कितना सहयोग मिलेगा, कितना आपको फायदा होगा। और हम सब जानते हैं कि दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं, एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत के बराबर है। इसलिए 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया माना गया है। नव द्वारे का पिंजरा तामे पंछी कौन, रहे अचंभा होत है उड़े अचंभा कौन। शरीर ये 9 दरवाजे वाला पंछी है जिसमें आत्मा रूपी पक्षी रहता है। तो हमें हमारे शरीर की, अयोध्या रूपी नगरी की ना सिर्फ रक्षा करनी है, बल्कि इसको सुंदर, स्वच्छ और साफ भी रखना है। आज एक छोटा सा अनुभव बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। साधना, निज साधना के आधार पर ये अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगी। ये छोटी सी बात मैं आखिर में आपको शेयर करना चाहूंगी कि आपको ऐसी बात बताना चाहूंगी कि यदि आपको कोई बीमारी है भी ना, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। आपको ऐसा सूत्र बताऊंगी कि आप उस बीमारी से बाहर निकल कर आ जाएंगे, और वो सूत्र है हमारी नाभि और हमारी छाती के बीच में दूरी होनी चाहिए। हम जब भी बैठे बिल्कुल सीधा बैठे। ये सूत्र मुझे इतना अच्छा लगता है, इस सूत्र का पालन कई वर्षों से करती आ रही हूँ। मैं जब भी बैठती हूँ, ज्यादातर क्या 100% सीधी बैठती हूँ। मुझे सब्जी छीलनी हो, अखबार पढ़नी हो, हमेशा सीधा बैठती हूँ। हमारी नाभि और हमारी छाती में जितनी दूरी होगी उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। हम जब भी बैठते हैं हमेशा झुक कर बैठते हैं, चाहे हम टीवी देखते टाइम बैठे, चाहे जैसे बैठे। हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा मुड़ी क्यों रहती है? हम क्यों ना कोशिश करें सीधा बैठने की। अगर हमारा ये डिस्टेंस हमारी छाती और हमारी नाभि में आप हाथ रख के देखिए, कम से कम नहीं तो 8 उंगली का डिफरेंस होना ही चाहिए, कम से कम 7 से 8 उंगली का। क्योंकि आप सीधे बैठेंगे तो आपको कई प्रॉब्लम है जिनको आप दूर कर सकेंगे। आपके भीतर के ऑर्गन से लेकर बॉडी के अंदर की क्या प्रॉब्लम है, वो हमारा डिस्टेंस बनाता है। जैसे हमारा डिस्टेंस होगा हम उतने ही स्वस्थ बनेंगे। हम योग में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम सीधा बैठे। हमेशा ही सिखाया जाता है पहले कि आप सीधा बैठिए। आपकी छाती और आपकी नाभि में जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी आपकी बीमारियां आपसे दूर होंगी। जब हम झुक कर बैठते हैं तो हमारा डिस्क जो है, हमारे जो पीछे उसको कंप्रेस करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी अपान वायु, सब समान वायु को कंप्रेस कर दी है। तो हमारे को कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे नर्व्स के रूट में कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं। आपको शियाटिका पेन हो सकता है, आपको स्पाइनल डिस्क हो सकता है, आपकी टांग में दर्द शुरू हो सकता है, धीरे धीरे आपको बॉडी पेन हो सकता है। इसका सीधा सा उपाय है, हमें जब भी बैठना है सीधे बैठना है। आपकी छाती और आपकी नाभि में दूरी करिए, आपकी बीमारियां दूर होंगी। विश्वास करिए, आप करके देखिए, कई तरह की बीमारियों से आप बच सकेंगे। और अंत में मैं यही कहूंगी, कहते हैं हमारे इसमें योग में सिखाया जाता है अल्प भुगतम बहु भुगतम, यानी कि जो थोड़ा थोड़ा खाएगा वो अधिक ज्यादा खाएगा, ज्यादा दिन तक खाएगा, उसकी आयु बड़ी होगी। हम जब ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट का साइज बढ़ जाता है, ये आप सभी को पता ही है। तब हमारी नाभि में और हमारे पेट में ना गैप कम हो जाता है। हमारा जो ये नाभि है हमारी छाती के बिल्कुल करीब आ जाती है। हमारा डिस्टेंस है हमारा, इसको बढ़ाना है, हमेशा सीधा बैठना है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि आप देख लीजिए, कई ऐसे होंगे जो सीधा चलते हैं, हमेशा कई बीमारियों से बचे रहते हैं। जानवर चलाने वाले चारवाहे को आप देखिए, उनकी गाय भैंसे अगर चल रही हैं तो सड़क पर लकड़ी लेकर अपनी छाती पर सीधा ही चलेंगे, वो उनके दोनों हाथ उस लकड़ी के ऊपर होंगे। आप चारवाहे को देख लीजिए, कभी बीमार नहीं दिखेंगे, हमेशा उनकी कमर सीधी रहेगी। कोशिश कीजिए अब सीधे बैठने की।
इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मनस्थ की स्थिति ही परिस्थिति को जन्म देती है। स्वस्थ जीवन शैली आपने जीनी है। इन सब बातों के अलावा आप सकारात्मक चिंतन भी कीजिए, नकारात्मक चिंतन बिल्कुल ना कीजिए। सकारात्मक चिंतन रखेंगे, उत्साह पूर्वक जीवन जिएंगे, थोड़ा थोड़ा ईश्वर का ध्यान रखेंगे, आनंदित होकर जिएंगे, तो अपने जीवन को आप सफल बना सकेंगे। ईश्वर का जाप बढ़ाइए, आप ध्यान बढ़ाइए, संसारिक बंधनों से अपनी आसक्ति को हटाइए, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ाइए, सांसारिक इच्छाओं को घटाइए। यदि सुख में शांति में जीवन चाहते हैं, छोटे छोटे जीवन शैली को अपना लीजिए। और मैं यही कहूंगी, जीवन को सत्य मणियों से महकाओ, जीवन को सत्य मणियों से महकाओ। वेद में योग में यज्ञ में जीवन बनाओ, वेद में योग में यज्ञ में जीवन बनाओ। और आखिरी पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हे भूमि माता गोदियां हो तेरी मंगलमय, हे भूमि माता गोदियां हो तेरी मंगलमय सदा, रोग क्षय तुझ में न हो, निरोग हो सब जन सर्वदा। दीर्घ जीवन हम जिए, होवे निराश न हम कभी, दीर्घ जीवन हम जिए, होवे न निराश हम कभी। सावधान रहें सदा हम, तेरे स्नेही हो सभी, तेरे स्नेही हो सभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सभी बातों पर अमल करेंगे, यही मैं आप सभी से उम्मीद करना चाहती हूँ। ओम। धन्यवाद, बहुत अच्छा श्रुति सेठिया जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अब मैं सुनीता ओझा जी से प्रार्थना करूंगा, 2 शब्द अपना आशीर्वाद दें, फिर आज के अध्यक्ष सुदेशवीर जी, फिर उसके बाद भजन होंगे। आइए सुनीता ओझा जी विकासपुरी से। सुनीता ओझा जी, धर्मपत्री लाजपत ओझा जी, आइए 2 शब्द। सुनीता ओझा जी आ रही है? चलो तब तक सुनीता जी आती है। आज के अध्यक्ष सुदेशवीर आर्य जी से प्रार्थना करूंगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य, उसके बाद भजन 6:30 तक तो चलेगी ही। आइए सुदेशवीर आर्य जी। सभी को सादर नमस्ते। श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता युवा योगाचार्य श्रीमती श्रुति सेतिया जी और मेरे प्यारे बंधुओं और बहनों, आपकी फोटो ठीक नहीं दिखा और रही, अपनी फोटो सुदेशवीर जी ठीक नहीं आ रही। लाइट में बैठूं? दीदी मतलब फोटो ठीक नहीं आई हुई है, बता रहा हूँ। अब ठीक है? कुछ ठीक है, ठीक थोड़ी है? सी। दीदी कैमरे को साफ कर पीछे दो। लाइट नहीं होनी चाहिए दीदी कैमरा साफ कर दो, कैमरे के पीछे से। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक है? अब ठीक है? आप पीछे की लाइट बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, लाइट अब जितना बढ़िया फोटो नहीं आ रही है अभी भी। कैमरे भी में लाइट वो है। अब ठीक है? हाँ ठीक है, आप देख रही। श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता युवा योगाचार्य श्रीमती श्रुति सेतिया जी और मेरे प्यारे बंधुओं और बहनों, स्वस्थ रहना और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना आज के कोरोना काल की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। और ऐसे समय में सभी को ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार केवल केंद्रीय आर्य युवक परिषद ही कर सकती है। जितना सुंदर विषय उतनी ही सुंदर व योग्य वक्ता। मैं श्रीमती श्रुति सेतिया जी की भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ, जिन्होंने हमें ये बता दिया कि अगर हम अपने खाने पीने पर संयम रखें, प्रतिदिन योग व्यायाम करें, समय पर उठें, समय पर सोएं, समय पर खाएं और कभी कभी व्रत रखते रहें, तो हमारे शरीर का जो हमारा डॉक्टर है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, वो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देगी। चाहे वो कोई भी रोग हो, कोरोना हो या कोई और रोग, हमारे शरीर को छू नहीं पाएगा।
जहां मैं योग्य विद्वान योगाचार्य श्रीमती श्रुति सेतिया जी का धन्यवाद करती हूँ, वहीं आप सबका और परिषद के अधिकारी गणों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी। धन्यवाद। मैं चाहूंगा यशवीर जी भी 2 शब्द अपना आशीर्वाद दे दें। आर्य स्वस्थ सूर्य निकेतन के प्रधान जी 2 शब्द आशीर्वाद। यशवीर आर्य जी। अनिल जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो यशवीर जी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है। चलो यशवीर जी जब तक जुड़ते हैं दोबारा एक। हाँ बोलिए जी, बोलिए। आवाज आ रही है जी? हाँ अब आ गई जी, आ गई आवाज आ रही है। हाँ फोटो भी आ गई। हाँ जी आ गई जी, अभी आ गई जी। आप बिल्कुल आ गई, स्वागत है। मैं माफी चाहता हूँ, आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। इतना सुंदर वक्तव्य, इतने समय के अनुसार जो बातचीत है उसका स्वागत भी करना चाहिए, और मेरी बहुत इच्छा है कि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। थोड़ी देर में मेरी दोती वेदिका आज ओम भूर्वासा का गायत्री मंत्र आपको सुनाएगी, तो अनिल जी से प्रार्थना है कि जब लास्ट में जब समय हो तो उसको मौका दीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। जरूर जरूर धन्यवाद। अब माता सुख वर्षा जी देहरादून से एक भजन, अब 5-6 भजन जो रह रहे हैं सभी के होंगे। वेदिका सुख वर्षा जी आइए देहरादून से। अनिल भाई साहब और सब श्रोताओं को मेरा शत शत नमन। आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस है, तो ऋषि को भी मेरा शत शत नमन है और एक ऋषि भजन। अभी तो और मैंने कह दिया कि वेदिका सुनाएगी अभी। अभी तो और इसकी ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय जब हो संकट देश धर्म पर अपना शीश चढ़ाएं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना शीश चढ़ाएं। प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से न डरना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। चला रहे जो ऊंच नीच भेद भाव की ज्वाला, चला रहे
भेद भाव की ज्वाला। अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला। अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला। सह न सके संकल्प यही अन्याय न सहना है। अभी तो और संभलना है। अभी तो और संभलना है। अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना। अरे पखंडों के बंदों से उनको हमें बचाना। अरे पखंडों के बंदों से उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में। भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है। अभी तो और संभलना है। अभी तो और संभलना है। अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है। अभी तो और संभलना है। अभी तो और संभलना है। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद बहुत जी। धन्यवाद। अभी तो और संभलना है। अभी तो और कोरोना से बचना भी है। अब मैं रमा नागपाल जी रोहतक से बुला रहा हूँ, फिर कुसुम भंडारी जी, फिर वैदिका जी, फिर दोनों विजय लक्ष्मी जी बारी बारी से, जनकपुरी वाली भी, लखनऊ वाली। आइए माता रमा नागपाल जी हाँ जी, रोहतक से। हाँ जी, हाँ जी। सभी बहन भाइयों को नमस्ते। प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो। प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो। ये चंचल बड़ा मन टिका कर तो देखो। ये चंचल बड़ा मन टिका कर तो देखो। नहीं गम रहेगा, नहीं दुख रहेगा। नहीं गम रहेगा, नहीं दुख रहेगा। ये भक्ति जरा आजमा कर तो देखो। ये भक्ति जरा आजमा कर तो देखो। प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो। प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो। सभी इच्छा होंगी पूर्ण तुम्हारी। सभी इच्छा होंगी पूर्ण तुम्हारी। मिले आत्मा में तुझे शांति भारी। मिले आत्मा में तुझे शांति भारी। मधुर ओम का नाम गा कर तो देखो। मधुर ओम का नाम गा कर तो देखो। प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो।
ये चंचल बड़ा मन टिका कर तो देखो, हवन और संध्या से मन शुद्ध रहेगा, हवन और संध्या से मन शुद्ध रहेगा। ये दिन रात नियम बना कर तो देखो, ये दिन रात नियम बना कर तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका कर तो देखो। जन्म पर जन्म के मिटेंगे झमेले, जन्म पर जन्म के मिटेंगे झमेले, तुम द्वारे प्रभु के तो आकर के देखो, तुम द्वारे प्रभु के तो आकर के देखो, प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका कर तो देखो। जगे ज्योति तेरे ही अंतःकरण में, जगे ज्योति तेरे ही अंतःकरण में, ये प्रीति प्रभु से निभा कर तो देखो, ये प्रीति प्रभु से निभा कर तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका कर तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद माता रमन नागपाल जी रोहतक से। अब वैदिका जी अगर तैयार है यशवीर जी की धोत्री तो आ जाए, उसके बाद कुसुम भंडारे जी और दोनों विजय लक्ष्मी जी। वैदिका जी अंत में सुनाएगी बिल्कुल शांति पाठ से पहले, शांति पाठ से पहले। ठीक है चलो आइए जी। कुसुम भंडारी जी आर्य समाज दिशा गार्डन से स्वागत है। हाँ जी नमस्ते जी। मैं एक नमस्ते जी, प्रभु भक्ति स्वागत। गीत सुना रही हूँ, प्रभु भक्ति भजन। स्वागत। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ पे जो जोड़े, रजनी बिहाने चला चांद धूला बना, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बाहर का समा और पतझड़ की खिजा, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, बरसात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। पक्षी जलचर वसंतु जो पाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए, नागे और नागिनी, रागे और रागिनी, साथ स्त्री और पुरुष की भी जात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। तू ही सबका पिता तू ही मात है, जो समझ में न आए वो बात है, तेरी क्या बात है, सौ की एक बात है, तूने हर बात में कोई बात बांधी, बात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी,
एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। नथा सिंह है अनंत तेरी माया, जग के कन कन में तू है समाया। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, अपने दामन में ऐसी करामात बांधी, बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कौसम जी। एक सूचना आपको दे दूं, परसों शाम 5 बजे आचार्य संदीप जी दर्शनाचार्य सोनीपत से उनका उद्बोधन रहेगा। सभी से जुड़े। अब मैं आमंत्रित करता हूँ विजय लक्ष्मी जी। काटनी से काटोगे तो ये बंद हो जाएगा, हम लोग बंद हो जाएंगे। विजय लक्ष्मी जी जनकपुरी से, फिर विजय लक्ष्मी जी लखनऊ से, फिर संध्या पांडे जी भी देख रहा हूँ, वो भी है। आइए विजय लक्ष्मी जी। हाँ जी, सब भाई बहनों को सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन मैं आपके सामने रख रही हूँ। मेरे रोम रोम में बसने वाले हो, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले हो, मैं तुझसे क्या मांगू। हे जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। हे जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुका हूँ। आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुका हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कर सोचूं, तू जाने तेरा काम, मैं तुझसे क्या मांगू। नाथ मेरे मैं क्यों कर सोचूं, तू जाने तेरा काम, मैं तुझसे क्या मांगू। हे जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तेरे चरणों को की धूलि जो पाए, वह कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरणों की धूलि जो पाए, वह कंकर हीरा हो जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, तेरे चरणों में धाम, मैं तुझसे क्या मांगू। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, तेरे चरणों में धाम, मैं तुझसे क्या मांगू। हे जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तेरे वेदों का ज्ञान जो पाए, वह कंचन मोती बन जाए। तेरे वेदों का ज्ञान जो पाए, वह कंचन मोती बन जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, चारों वेदों का ज्ञान, मैं तुझसे क्या मांगू। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, चारों वेदों का ज्ञान, मैं तुझसे क्या मांगू। हे जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा वो हो वह तू जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वह तू जाने।
तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम मैं तुझसे क्या मांगू। तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम मैं तुझसे क्या मांगू। हे जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले ओम, मैं तुझसे क्या मांगू। विजय लक्ष्मी जी धन्यवाद। अब विजय लक्ष्मी मोरे जी लखनऊ से जुड़ी है। मेरा पहला करवा दीजिए, मेरा छोटा सा वजन है मुझे चलो थोड़ा। आइए संतोष जी, गुड़गांव से। हाँ जी, मुझे आइए बना दिए। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। स्वागत है। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। प्यार तेरा प्रभु से हो जाएगा, प्यार तेरा प्रभु से हो जाएगा, तब तो उसकी लगन में हो जाएगा, तब तो उसकी लगन में हो जाएगा। श्वास है कीमती, कीमती, तुम ख्याल करो, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। प्रभु सब में समाया है तू जान ले, प्रभु सब में समाया है तू जान ले, जान कर उस प्रभु को तू पहचान ले, जान कर उस प्रभु को तू पहचान ले। वक्त है कीमती, तुम ख्याल करो, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जब हृदय में है तुझे को है विश्वास, जब हृदय में तुझे को है विश्वास, वो खुद तुझको मिलने को बेताब, वो खुद तुझको मिलने को बेताब। मिलने की इस तरह इंतजार करो, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद,
उसको याद करो, उसको याद करो। सामान 100 बरस जिंदगी 4 दिन, सामान 100 बरस जिंदगी 4 दिन, साथ तेरे कोई नहीं जाएगा, साथ तेरे कोई नहीं जाएगा। है उम्र से थोड़ी सी तुम ख्याल करो, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो, उसको याद करो। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छा भजन। अब जी, जी। विजय लक्ष्मी जी लखनऊ से, उसके बाद संध्या पांडे जी देख रहा हूँ। मैं भी बोलूंगी बहुत वैसा, धन्यवाद। मृदुल अग्रवाल। हाँ बस 10-15 मिनट और, पौने 7 तक कर लो, एक बहुत छोटा लंबा सा, हो जाता है। बहुत छोटा सा। जी बहुत माता बहुत धन्यवाद। चंद्रिका जी भी देख रही है बंगलौर से। पहले लखनऊ वाले आ जाओ, ये मत जी कह जी देना जी पहले आप। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी आर्गनों को मेरा नमस्ते। ऋषि भक्ति का एक भजन। देकर संदेश वेद का हमको किया निहाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। देकर संदेश वेद का हमको किया निहाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। अज्ञान अंधकार चारों ओर था छाया, पापी पाखंडियों ने भी था शोर मचाया। अज्ञान अंधकार चारों ओर था छाया, पापी पाखंडियों ने भी था शोर मचाया। मुर्दा थी मेरी कौम तूने प्राण दिए डाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। देकर संदेश वेद हमको किया निहाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। बुद्धि का चक्र आके तूने ऐसा चलाया, विधवा अनाथ और अछूतों को बचाया। शुद्धि का चक्र आके तूने ऐसा चलाया, विधवा अनाथ और अछूतों को बचाया। लाखों ही लाल जाति के गिरते लिए संभाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। लाखों ही लाल जाति के गिरते लिए संभाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। देकर संदेश वेद का हमको किया निहाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। नंदलाल आने वाला समय ही बताएगा, जब सारा विश्व वेद का नारा लगाएगा। नंदलाल आने वाला समय ही बताएगा, जब सारा विश्व वेद का नारा लगाएगा। वेदों की शिक्षा रोक सके किसकी है मजाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। देकर संदेश वेद का हमको किया निहाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। जय जय स्वामी दयानंद की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर। लखनऊ से विजय लक्ष्मी मुखर्या जी थी, जी बहुत तो लखनऊ वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर धन्यवाद। भारत वेदलकार जी भी गुरुकुल कांकड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से जुड़े, उनका भी स्वागत। उनकी भी इच्छा रहती है एक भजन की। संध्या पांडे जी भी देख रहा हूँ, द्रौपदी तिनेजा जी भी हैं, माता चंद्रकांता जी भी बेंगलोर से हैं। पहले बिटिया का नंबर, वैदिका जी आए और मैं कुछ भी गुनगुन आए। बोलूं। वैदिका जी आए, कुछ सुनाए। बोलो बोलो बोलो। नमस्ते। नमस्ते। आ रही है आवाज, आ रही है? आ रही है जी। हाँ बोलो, नमस्ते बोलो दोबारा। नमस्ते। और बोलो नमस्ते ओम जी। बोलो सा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। नाना और नानी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। चलो आएगी अब द्रौपदी तिनेजा जी, हाँ जी। संध्या आवाज पांडे आ जी। रही है? बिल्कुल आ रही है जी, कड़कदार आवाज आ रही आवाज है। आ रही है अनिल जी? बिल्कुल लगता है जनकपुरी नहीं, सामने बैठी हो। मैंने कहा आपका चेहरा तो नहीं नजर रहा, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलो ना। अच्छा जी। बहुत छोटा सा भजन है। आजकल के हालात क्या ही है। सब छोटा कहते हैं, प्रार्थना साथ ये में सिर्फ लेते हैं। भजन क्या है, प्रार्थना ही है। बरसा सुनाइए। दाता सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, चुन चुन आंगने आंगने सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के, चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा। हम हमसे कोई, तन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। सबके दुख की तुम ही हो दवा, दात आंगन आंगन सुख बरसा, सबके दुख की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा तू सकल संसार से, वैर द्वेष को मिटा तू सकल संसार से। ओम का सिमरन करें सब मिल के प्यार से, ओम का सिमरन करें सब मिल के प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियां सुखों की तू चाहे है, झोलियां सुखों
कि तू चाहे दाता भर भी दे, झोलियां सुखों की तू चाहे दाता भर भी दे, कृपा निधान तू हमें सब्र और शुक्र भी दे, कृपा निधान तू हमें सब्र और संतोष भी दे, हर पल मांगे यही दुआ, हर पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर प्रार्थना, आज के लिए सभी के लिए बहुत जरूरी है। ईश्वर इस प्रार्थना को स्वीकार करे। अंत में 2 भजन और गुरुदल अग्रवाल जी नोएडा से और संध्या पांडे जी, फिर प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। सभी का धन्यवाद। परसों शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। 5 मई को आचार्य संदीप जी दर्शनाचार्य जो आर्य समाज के उच्च कोटि के विद्वान है सोनीपत से, उनका उद्बोधन होगा। आइए बिरुदल जी, संध्या पांडे जी, फिर शांति पाठ। हाँ जी, नमस्ते सभी को। आज अंतरराष्ट्रीय यज्ञ दिवस, उसी के उपलक्ष्य में वो यज्ञ की 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। वो छोटा सा पंक्ति भजन की। यज्ञ बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, यज्ञ बिना भी क्या जीना, बिना भजन के संध्या हवन के जीवन ज्योत जले ना ओ साथी रे, यज्ञ बिना भी क्या जीना। 2 दिन का डेरा जग का है मेला, किसका हमेशा रहा ना ठिकाना, कोई आए कोई जाए, काल का क्या ठिकाना, काल का क्या ठिकाना, यज्ञ बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, बिना भजन के संध्या हवन के जीवन ज्योत जले ना, यज्ञ बिना भी क्या जीना। यज्ञ है प्यारा एक सहारा, जो दाता का भी दाता है, यज्ञ से प्रीति कर लो आओ, मुक्ति पद जो चाहता है, काम आएगा सुख पाएगा, प्रभु बिना कोई सुखी ना, यज्ञ बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, बिना भजन के संध्या हवन के जीवन ज्योत जले ना, यज्ञ बिना भी क्या जीना। धन्यवाद बिरुदल जी, नोएडा वालों का स्वागत। तो आज का अंतिम भजन श्रीमती संध्या पांडे जी, डॉक्टर रचना चावला जी को भी देख रहा हूँ, उनका भी धन्यवाद। भारत वेद अलंकार जी गुरु को कांगड़ी से, उनका भी धन्यवाद। आइए अंतिम भजन के लिए संध्या पांडे जी। नमस्ते जी मेरा सभी को। स्वागत। एक प्रभु भजन।
आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। कोई उसके समान नहीं है, कोई उसके समान नहीं है, और उससे महान नहीं है। सुख देता है हर इंसान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। वही बिछोना वही ओढ़ना है, वही बिछोना वही ओढ़ना है, उसका आंचल नहीं छोड़ना है, उसका आंचल नहीं छोड़ना है। ध्यान सबका है करुणा निधान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। ध्यान सबका है करुणा निधान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। दूर मंजिल कठिन रास्ते हैं, दूर मंजिल कठिन रास्ते हैं, कोई साथी हो सब चाहते हैं, कोई साथी हो सब चाहते हैं। चुने उससे महाबलवान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। चुने उससे महाबलवान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को, वही दूर करेंगे अज्ञान को। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या पांडे जी। माता चंद्रकांता जी बंगलौर से 2 शब्द आशीर्वाद दे देंगी। नमस्ते अनिल जी। मैं क्या आपको देख रहा हूँ 2 घंटे से, 2 मिनट आशीर्वाद नहीं दीजिए रहे आपका। थे इसलिए धन्यवाद भी नहीं कहा, क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिख रहा था, मैं वैसे ही बोले जा रही थी। आपको देखकर बहुत हर्ष हो रहा है अनिल जी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप निरोग होकर हमारे सामने हैं और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके बिना कार्य तो चल रहा था, लेकिन आपकी कमी हमें बड़ी खलती थी। हम तो भगवान से हर समय यही प्रार्थना करते हैं कि आप निरोग रहकर वैदिक धर्म की महक को फैलाने में सबसे अग्रणी रहें और आगे आगे चलते रहें। तो भजन का तो समय होगा नहीं, फिर कभी सही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तेजस्वी बने, वर्चस्वी, सौभाग्यशाली और यशस्वी बने, और हम सब को आप मार्ग प्रदर्शन करते रहें। वैदिक धर्म की मिसाल को इसी प्रकार प्रज्वलित करके सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते रहें। धन्यवाद। प्रभु का बहुत धन्यवाद माता चंद्रकांता जी। ऐसे भाई हमें दिए हैं, भगवान ने इतने योद्धा दिए हैं जो तन मन धन से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बार उसका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका सबको आशीर्वाद मिला। प्रोफेसर भारत वेदालंकार जी कुछ कहना चाहेंगे गुरुकुल कांगड़ी से? प्रोफेसर भारत जी गुरुकुल कांगड़ी से। चलो प्रवीण जी आएंगे गाजियाबाद से। धन्यवाद और शांति पाठ।
परसों 5 मई को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आइए प्रवीण जी। परसों के विषय पर कोशिश करूंगी कुछ लिखने का, अभी लिख सोचा तो नहीं। आचार्य सदीप जी का ही है। हाँ जी, हाँ जी, सारे सोनीपत के हैं तीनों। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं भी तो सोनीपत का हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। सभी को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते जी भारत जी। हाँ, मैं बुधवार वाले दिन परिवार सहित सभी को कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। बच्चे भी हमारे सामवेद के मंत्र बोलेंगे और गीता के श्लोक बोलेंगे। मेरा भी एक भजन होगा और मेरी पत्नी का भी भजन बुधवार में हम रखेंगे। आप अपना भजन अभी करके शांति पाठ करा दो। एक ही दिन में इतना थोड़ी हो जाएगा। करवाइए। आपका समय तो आज ही बोल लो, सारा परिवार बोलेगा तो बाकी सब लोग आ जाएंगे। हाँ नहीं, असल में हमने शाम यज्ञ किया ना पढ़ाने के बाद, तो इस कारण से और फिर जुड़ने का प्रयास किया, मैं जुड़ नहीं पाया, देर तक प्रयास करता रहा, फिर बाद में जुड़ा। चलो धन्यवाद। परसों देखते हैं बारी बारी से। हम जरूर प्रस्तुत रहेंगे। एक दिन आपके परिवार का पूरा कार्यक्रम रखते हैं। और प्रेम टिगरा जी भी जुड़ी है पलवल से, स्वागत है। अपना फोन नंबर व्हाट्सएप कर दे। आइए प्रवीण जी आ जाइए। हे प्रभु करता तू सारे विश्व का कल्याण है, तेरे चरणों में मेरा आभार 100 बार है। आती है वो शक्ति जिससे कुछ भी ना मुश्किल लगे, तेरे सच्चे भक्तों को सब मुश्किलों का हल मिले। इस वेबिनार में जुड़ने वाले सभी सज्जनों का आदरणीय मातृशक्ति का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और जब जब भी आपको ऐसे सुंदर कार्यक्रमों की सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें, ऐसा विशेष अनुरोध। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षद्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वम शांति शांति देवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दयानंद की जय। गुरुवर बिरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की